नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार पांडे और भारत अपडेट में आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों में कौन सा विकास कार्य है, किन किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। जनता की राय समझेंगे और उन्हीं से पिछले 9 सालों का हिसाब किताब जानेंगे। बात करेंगे, हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप पिछले 9 सालों में योगी सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं और कितना नंबर दे रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो 2017 में बनी थी, तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे महिला सम्मान हो, उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार ने काम किया और बेहतर काम किया, मजबूत काम किया। आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो विकास के पथ पे आगे बढ़ चुका है। जो देश के आर्थिक मामलों में जो आर्थिक उसमें 10वें पायदान पे था, आज महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में देश में दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश पहुंचा है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। आज अगर युवाओं की बात कीजिए, जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई पिछली सरकार जब 2012 से 2017 के आंकड़े आप उठा के देखिएगा, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 18 पॉइंट से ज़्यादा थी। आज 2.5% से नीचे है। ये योगी आदित्यनाथ जी का ही कमाल है जो इस तरीके के काम हो पाए। उत्तर प्रदेश में केवल सरकारी संसाधन ही सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि सरकारी जो संसाधन है वो लिमिटेड है, लेकिन उसके तहत आज स्किल इंडिया के तहत हो, स्टार्टअप इंडिया के तहत हो, MSME के तहत हो, अनेकों योजनाओं के तहत युवाओं को ऐसा बनाया गया कि युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला हो। तो आज उत्तर प्रदेश में चाहे आप बहन बेटी की सुरक्षा लीजिए, चाहे आज किसान कोई कहीं आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिन लोगों को विपक्ष में गए के सिर्फ राजनीति करनी है, जिनके पास मुद्दे नहीं है, वो केवल हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात कर रहे हैं। जिनके राज्य में उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा हुआ, आज उत्तर प्रदेश दंगा नहीं होता, आज उत्तर प्रदेश चंगा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, कोई संशय नहीं है। और विपक्ष जितना भी छाती पीटनियों पीटे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 27 में 27 सीटें नहीं आने वाली है, ये भी जान लीजिए। निश्चित तौर पर बड़ा दावा किया है कि 27 सीटें नहीं आने वाली हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के भी बात करेंगे। तमाम महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार से योगी सरकार में पिछले 9 साल से काम किया है। पिछले 9 सालों में अगर बात की जाए योगी सरकार की, महिला सुरक्षा जो कि दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? 100% सुरक्षित है, क्योंकि आज जो भी है, आज हमारी माँ बहनें बेटियाँ कभी भी रात के 12 बजे भी घर से बाहर से निकल के अपने घर में आ सकती हैं, सुरक्षित घर में आ सकती हैं। क्योंकि आज ऐसी वो भ्रष्टाचार की जो गवर्नमेंट थी 2014 से पहले की बात, और आज की जो हम बात करते हैं, आज क्या है, मोदी के योगी की गवर्नमेंट पे हम लोग जब भी कोई बात होती है, अगर कोई भी बात होती है, बच्चे अगर पुलिस में 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं तो पुलिस फ़ौरन आती है और उनके घर तक पहुँचाती है। ये सुरक्षा नहीं तो और क्या है। और हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। आज अपनी बेटियों को बाहर भेजते हुए भी बाहर जाती हैं, आराम से घर में आती है और हम लोग भी बाहर आराम से घूमते हैं। तो हमारी माँ बेटी सब सुरक्षित है, आज कोई हमें डर नहीं है। निश्चित तौर पे आपने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, माँ बेटियां सुरक्षित हैं, बहन सुरक्षित हैं, लेकिन तमाम और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। अगर महिला की बात करें तो महिलाओं को खासकर घर चलाने की जो एक जिम्मेदारी होती है, वो महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में जो लगातार बढ़ोतरी की बात की जाती है, लगातार ये कहा जा रहा है कि महंगाई अधिक है, महिलाओं को किचन का, अपने घर का परिवार चलाने में मुश्किल हो रही है। तो महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि आप गृहिणी हैं, घर पे रहती हैं, परिवार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं जब भी कोई काम होता है, तो हमें तो किचन संभालना है और किचन से संबंधित हमें महंगा सस्ता हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन महंगाई हो या कुछ भी हो, हमारा जो समर्थन है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही है। और रही मोदी और योगी जी की बात, तो उनके कार्य देख करके और उनकी योजनाएं देख करके महिलाओं के प्रति हम सुरक्षित भी हैं, और उनके जो महिलाओं के प्रति योजनाएँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, हमें उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए चाहे जितनी महंगाई हो जाए, बीजेपी के ही समर्थन करना चाहिए, ऐसा क्यों भाई? लोग ये कहते हैं कि जो सरकार अच्छी है, जो महिलाओं के लिए अच्छा काम करे, जो महंगाई को नियंत्रण में लाए, उसके लिए काम करना चाहिए। आपने कहा कि चाहे जो भी जितनी भी महंगाई हो जाए, तो आप जैसा तो मतलब हर कोई नहीं है जो परिवार चला सके ना। परिवार चलाने के लिए महंगाई भी कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं, तो उतनी महंगाई नहीं हो, और इसकी क्या गारंटी कि कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई नहीं होगी? भाई, जनसंख्या भी तो देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है।
तो इसको भी तो कंट्रोल रखना है और ये सब जनता पे डिपेंड करता है। तो जनता इस चीज़ में सरकार का सहयोग करे। लेकिन जनता, आपने कहा महंगा की मतलब जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की लगभग सरकार प्रदेश में हो गई है, केंद्र सरकार में भी लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार है। तो ऐसे में जो दावा किया जा रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लेकर के आएंगे, तो कानून लेकर के आनी चाहिए। तो आपका कानून के बारे में क्या राय है? महिला होने की वजह से भी आप बताइए, और एक समाज की एक जागरूक महिला होने के कारण आप बताइए कि जो जनसंख्या नियंत्रण की लगातार बातें की जा रही है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, उसके ऊपर भी एक मतलब प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी उसका भी एक नियम आएगा, क्योंकि कुछ जो लोग हैं विपक्षी वो इस चीज़ पे सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सरकार इस प्रोसेस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी इसका नियम आएगा। निश्चित तौर पे तमाम और भी ऐसे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर व्यापारी होते हैं जो व्यापार करने में भी दिक्कत होती है। इधर चाय की दुकान है, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपका विकास जो कि चाय आप बेच रहे हैं, और पहले और अब में आप कानून व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या है आपके नज़रिए में कानून व्यवस्था पहले से? पहले से तो बहुत सही है। पहले क्या होता था और अब क्या नहीं हो रहा है? अरे भाई, ये तो हम भी नहीं जान सकते। नहीं, लेकिन देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चाय बेच नहीं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप सामाजिक ज्ञान तो आपके पास है। कैसे देख रहे हैं आप जो है आज के समाज को? तो निश्चित तौर पे ये सब लोग बोलने में भी थोड़ा शर्मा रहे हैं। महिलाएं भी तमाम हैं, इधर भी तमाम युवा हैं, व्यापारी हैं, तमाम और भी महिलाएं खड़ी हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है नियम कानून लाए जाएँ। आप बताइए कि जैसे 9 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में विकास कार्यों की अगर बात की जाए, पहले विकास कार्य और अब के विकास कार्य में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है विकास कार्यों को लेकर के? पहले जैसे कि पहले बहुत सारे विकास नहीं हुए, बहुत सारी मतलब रोडें थी, सब गड्ढे सब रोडों पे थे। लेकिन अब आज जो हमारे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आई है, तब से हमारे जो इतने अच्छे ओवर ब्रिज बन गए हैं, रोडें बन गई हैं इतनी अच्छी, आरसीसी के चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज देखिए, पहले क्या लगता था कि जैसे खाली गोमती नगर ही अपने को एक अच्छा एरिया माना जाता है, लेकिन आज आप यहाँ पे आप देखिए हजरतगंज है, राजाजीपुरम जैसे क्षेत्र में भी देखिए कितनी अच्छी रोडें हो गई हैं और सब बहुत सारे विकास हुए हैं। अब देखिए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की विस्तार हुआ है, मेट्रो यहाँ से वहाँ तक चल गई। अब बसंत कुंज तक के ये मेट्रो का हमारी योगी जी और मोदी जी के माध्यम से जो है ये सारी योजनाएं आ रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं कि ये कितने हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार भी आए हैं कि जो कि महिलाओं के लिए, और लघु उद्योग बहुत सारे हुए हैं कि जिससे हमारी महिलाएं लघु उद्योग के माध्यम से लोन ले करके भी अपने रोजगार चले। पहले क्या था कि लोग नौकरी मांगते थे कि कोई भी 10, 5, 2, 4 हज़ार की, लेकिन आज महिलाएं क्या है, अपने आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वो स्वयं सहायता के माध्यम से 100 रुपये जमा करके उन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्टैंडर्ड किया है, अपने आप को खड़ा किया है। उन्होंने अचार बनाना, पापड़ बनाना, बहुत सारी मतलब उन्होंने लघु उद्योग चालू किए हैं, उससे पैसा कमाया। उसके बाद में आज वो सरकार के द्वारा भी वो 5 लाख 10 लाख लोन ले करके आज जैसे लघु उद्योग में 2 ना पत्तल बनाने की मशीन, सभी सब तो महिलाएं कर रही हैं। डिटर्जेंट पाउडर बनाना, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब तो महिलाएं कर रही हैं। निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए एक बड़ी भागीदारी की गई, बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई महिलाओं का। लेकिन आप बताएं कि जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बात हो रही है, खासकर कहा जा रहा है कि युवा जो है बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार को लेकर के अगर योगी सरकार की बात करें तो रोजगार को आप किस तरीके से देख रही हैं? रोजगार कितना मिला? रोजगार देखिए, जरूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सबको एडजस्ट तो कर ही रहा है। उद्यमी युवा योजना जो हो गया, उसमें भी सरकार 0% पे क्या कहते हैं वो दे रही है, वो लोन दे रही है 5 लाख बिजनेस शुरू करने के लिए युवाओं को, जिससे वो कई सारे कर सकते हैं, जिसमें भोजन से बनाने को लेके बिस्किट, नमकीन, बहुत सारी योजनाएं हैं। और रही बात रोजगार की, तो भर्तियाँ तो निकल रही हैं, युवाएं पढ़ाई करें, पेपर दें तो सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन पेपर में भी अक्सर आरोप ये लग जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तमाम युवा प्रदर्शन भी करते हैं, कई जगह दिक्कतें भी होती हैं। तो युवाओं के लिए खासकर होती है कि कोई भी अगर फॉर्म निकले
तो उसका भर्ती सही तरीके से हो, किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो, इसको आप कैसे देख रही हैं? अभी जैसे फिलहाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ था उस पे ये तो हुआ था, अब वो जो भी रही हो, लेकिन उसमें ये तो कहा जा रहा है ना कि दोबारा से ऐसे नहीं होगा और युवाएं आगे आके उस पेपर को दे। और क्या कहते हैं, हुआ भी पेपर, बहुत अच्छे से पेपर भी बच्चे दिए और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। तो सबको सरकार पे नहीं, सरकार और जनता दोनों को एक साथ मिलकर सहयोग करना होगा। अगर कुछ मतलब गलतफहमियां या जो भी होती है तो वो विपक्ष के द्वारा चलाई गई होती है, कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी भी होती है। आप अच्छे में देख लीजिए, मैं एक युवा हूँ, युवा के तौर पे ये देख लीजिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। मैं खुद स्वयं 3 महाद्वीप की चढ़ाई की हूँ। अगर मैं अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर रही हूँ तो कैसे अदर देशों में चढ़ाई करके मैं चली आई। मैं रात में भी ड्यूटी करने जाती हूँ तो बिल्कुल सेफ जाती हूँ। मैं अपनी पर्सनल अनुभव आपको बता रही हूँ। मैं लखनऊ से एक बार गोरखपुर के लिए जा रही थी, उत्तर प्रदेश। यही उत्तर प्रदेश सरकार डिपो, बस डिपो थी, जो बस स्टेशन पे मुझे बस स्टेशन से थोड़े पहले रुकी तो, लेकिन कंडक्टर कब तक रुका रहा जब तक मेरे गार्जियन आके मुझे रिसीव नहीं कर लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छाई हैं। और रही बात ब्लेम लगाने की, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज विपक्ष के द्वारा फैलाई जा सकती है। वो अच्छाई भी तो आप देख लो, मिशन शक्ति के द्वारा कितनी अच्छाई योजनाएं चलाई गई है, कन्या सुमंगला योजना चलाया गया है। फिर रोजगार के लिए भी आपको 0% पे ब्याज भी दिया जा रहा है, आप वो भी तो देख लो अपना। निश्चित तौर पे आपने कहा कि जो सुरक्षा की बात कही कि एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि बस तब तक खड़ी रही जब तक आप वहाँ पर उतर नहीं गई, और इन्होंने जो है जब तक इनके गार्जियन आकर के ले नहीं गए। बात करेंगे, इधर भी तमाम महिलाएं हैं, जेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माफियागिरी की बात करें, जिस तरीके से माफियागिरी होती थी, लोग गुंडे ही होते थे, घर पे चढ़ जाते थे, तमाम प्रकार से दिक्कतें होती है, उसको लेकर माफियागिरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? किस प्रकार से आपको माफियागिरी कम हुई या ज़्यादा हुई, बढ़ी है? जी बिल्कुल कम हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 112 के रूप में हमारे योगी राज के जो कहते हैं नहीं है कि आपने अगर इस गली में किसी महिला को छेड़ा है या किसी महिला के साथ बदतमीजी करी है तो अगले चौराहे पे 112 के रूप में आपको वहाँ पर आपके लिए काल खड़े हुए हैं। तो ये तो माफिया राज तो बहुत कम हुआ है। माफिया राज कम हुआ है, आप इस पे कितना नंबर देना चाहेंगी? माफिया राज कम हुआ है, विकास हुआ है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस। अक्सर देखा गया कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं ज़्यादा होती थी, अब क्या है, महिलाएं अपनी बातों को सरकार तक या अधिकारी तक पहुंचा पा रही हैं? क्या आपको रिस्पांस मिला है जब आप थाने पर जाती हैं, जब आप तहसील में जाती हैं? और क्या नाम है आपका, बताइए। जी मेरा नाम हेमा डोबरियाल है, एक समाज सेविका के रूप में काम करते हैं। और नहीं, योगी सरकार में काफ़ी बदलाव आया है महिलाओं की स्थिति पे। बाकी अदर पार्टी में जो है महिलाओं को एकदम आखिरी पायदान पे रखा जाता था, घर तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन अब चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आप 10-90 देख लीजिए, आप पिंक पेट्रोल, अब ये योजनाएं जो चली हैं जिस कारण तुरंत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होती है। और महिला सशक्तिकरण के आधार पर आप देख लीजिए कि जो है ज़ीरो बैलेंस पे ब्याज है, और इतनी योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को प्रबल बनाने के लिए की गई है। और लखपति दीदी वगैरह काफ़ी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए निकाली गई है। महिलाओं को मुखिया के रूप में राशन कार्ड पे रखा गया है। तो इस तरीके के प्रकार वगैरह की योजनाएं हैं। नहीं, आप अपनी बातों को लेकर के सरकार तक या अधिकारियों तक जा सकती हैं? महिलाओं के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है, महिला हेल्प डेस्क या इस तरीके से कोई व्यवस्था है, या ऑनलाइन कोई व्यवस्था, उस पर रिस्पॉन्स क्या मिलता है? नहीं, बिल्कुल है। हर थाने में महिला डेस्क है जिसमें महिलाओं की सुनवाई होती है और तुरंत होती है। पहले अब ऐसा नहीं है कि थाने में बैठे रहो, इतने घंटे बैठे रहो, उतने घंटे बैठे रहो। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और ऐसा कोई हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं है। निश्चित तौर पे आप लगातार इन बातों को सुन रहे हैं, बात करेंगे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पिछले 9 सालों का लेखा जोखा अगर योगी सरकार का किया जाए कि किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित महसूस हैं, या रोजगार है, या विकास कार्यों को लेकर के है, तो भूमाफियाओं को ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? भूमाफियाओं के ऊपर कैसे कार्रवाई की जा रही है? और भूमाफिया की एक सूची बनी, एंटी भूमाफिया का संगठन हुआ, कितना प्रभावी रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब से मुझे लग रहा है कि योगी सरकार, ये विगत लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं, और इन 9 वर्षों में सरकार का जो मेन जो रहा है, मोटिव रहा है, या मेन फोकस जो रहा है, वो माफियाओं पे लगाम लगाना रहा है। और जो देश की, जो हमारी यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, इन सभी मुद्दों को लेकर के सरकार ने अनेक बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। और मुझे लग रहा है कि एनकाउंटर, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे
तो माफियाओं का इनकाउंटर मुझे लग रहा है सर्वाधिक रूप में योगी सरकार के ही उसमें हुआ है। जितने भी माफिया थे मुझे लग रहा है, चाहे वो ज़मीन से जुड़े माफिया हों या किसी भी उससे जुड़े हों, और मुझे लग रहा है कि बहुत से माफिया ऐसे थे जो आने वाली जो पूर्व में सरकारें थी उनसे पालन पोषण उनका किया गया वो माफिया थे, उनको भी नेस्तनाबूद किया योगी सरकार ने। तो मुझे लग रहा है ये बहुत शानदार कार्य रहा है 9 वर्षों में, और आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें जो यहाँ की जनता है वो मुझे लग रहा है इसका अपना कीमती वोट दे करके उन्हें भारी मतों से जिताएगी। मुझे लग रहा है ऐसा यहाँ की जनता ने निर्णय लिया है। लेकिन माफियागिरी की अगर आपने बात की कि माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहा है कि जातिगत आधार के माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, यानी उनका जाति धर्म देख करके, क्षेत्र देख करके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। नहीं, देखिए, ये अगर विपक्ष इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहा है तो मुझे लग रहा है वो लिस्ट उसको देखनी चाहिए। कि मुझे लग रहा है कि सामान्य वर्ग के, अगर मैं देखूंगा, मैं विशेष जाति पे नहीं जाऊंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो और भी तमाम, उसमें देखेंगे तो मुझे लग रहा है अच्छे खासे संख्या में उनका इनकाउंटर हुआ है। जिसने भी गलत किया है मुझे लग रहा है उसको, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और मुझे लग रहा है योगी सरकार ने उन सभी दोषियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है और बहुत अच्छा निर्णय। ऐसे ही 20-40 साल हो गए, आते ही जाते ही रहता है, महीना 1.5 महीना 2-3 महीना घूमता है, और घर खर्चा 10-20 हज़ार, कोई 5-6 हज़ार हो जाएगा तो घर लौटेगा। हींग शिलाजीत बेचता है, केसर बेचता है, गुजरा है। हम बहुत दूर घूम के पहाड़ धौलागिरी ज्वाला पहाड़ का है। तब से और पहले जब आप यहाँ आते थे तब के कानून व्यवस्था में और आपके कानून व्यवस्था में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क क्या है? फ़र्क और क्या है, वही सब कोई भी काम है, अभी कोई ऑफिस दफ्तर में जाओ, अभी रिकॉर्ड होता है, वो भी उसी टाइम में हम लोग दया मानता, कोई काम पे इधर आओ बहादुर बोल रहा था, अभी उतना नहीं बोलता है। ऐसे इतने फर्क है। अभी जैसे बिजनेस की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो क्या है उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के किस तरीके से हुआ है? विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है जब से बाबा है, जब से तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, गुंडागर्दी भी कम हुई है। जब तक बाबा मतलब रहेगा तब तक ये मान लो विकास भी होता रहेगा और गुंडागर्दी भी कम होती रहेगी। अब ये जान लो गुंडागर्दी पहले बहुत थी, अब जाके एकदम 1% बहुत ज़्यादा कहीं होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, बताइए कि जो पहले की गवर्नमेंट थी जैसे, तो क्या उसमें ज़्यादा गुंडई होता था और अब कम गुंडई हो रही है? विकास, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास का पहिया जो है वो फंस जाता है, विकास में दिक्कतें होने लगती है। तमाम योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आ रही हैं। कितना आ रही हैं योजनाएं, कितनी धरातल पर आप देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, धरातल पे तो नहीं है, योजनाएं भी बढ़ रही हैं, हर एक चीज़ सुविधा भी। अभी देखिए ये पुलिस वाली भर्ती निकली थी, हमारे परिवार के खुद ही 2 लड़के हुए हैं इसमें, यूपी वाले में। और उसके बाद में ये हमारा ज़िला प्रतापगढ़ पड़ता है। पहले गुंडई बहुत थी, दिन दहाड़े लूट लाट होती थी। अब है तो आधी रात को भी हम लोग लखनऊ से जाते हैं प्रतापगढ़, तो आधी रात के भी अकेले जाते हैं। सुनसान एरिया में जहाँ लुटाई होती थी वहाँ भी आज सब ये सब बंद है एकदम, मतलब गुंडागर्दी एकदम नाबूद है। अब तो 2027 में आपको क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 2027 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से होगा और कितनी सीटें लगभग आप आकलन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए? भारतीय जनता पार्टी का अब यही हम एक लाइन में कहना चाह रहे हैं कि अब की आएगी तो फिर से बीजेपी आएगी। ये हमें आंकड़ा हमारे, क्योंकि हमारा गांव जो है पूरा रामपुर खास लगता है। प्रमोद जी कांग्रेस जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब की यह है कि हमारे यहाँ पूरा का पूरा बीजेपी को सपोर्ट है और आएगी, फिर से आएगी बीजेपी। इसका इन्होंने बताया कि इस तरीके से विकास के आप कैसे देख रहे हैं विकास कार्यों को और योजनाओं को लेकर के, खासतौर पर चूँकि एक आप क्या नाम है और देखने से तो लग रहा है आप मुस्लिम समुदाय से हैं, कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के 9 साल को? योगी सरकार के काम को हम बड़ी अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और दूसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा सवाल समाजवादी पार्टी, जो अभी तक भाजपा ने कहा कि ये मुसलमानों से कि एक हाथ में लपेटाप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। यही समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार का दंगों का पहले आप विकास ले लीजिए,
जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियाओं की हत्या हुई थी और जो है तब अखिलेश यादव से इस्तीफा नहीं मांगा गया। रहा जौहर विश्वविद्यालय की बात, तो मैं सरकार से कहता हूं अपने हाथ में उसको ले लेना चाहिए, तोड़वाए ना। आज अखिलेश यादव जी सनातन भक्त हो गए, शंकराचार्य जी के पैर धो धो पे रहे। हम अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए अखिलेश यादव जी आप कब उतरेंगे रोड पर, जरा वो भी आप तारीख बताओ। अब समय चला गया, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी, और हिस्सेदारी हिस्सेदारी तो आपको देना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी आप जो है अब मुसलमान के वोट का सपना मत देखिए, आज बड़ी जिम्मेदारी कह रहे। अगर मुसलमानों के आप बहुत बड़े हितैषी हो तो आप एक हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो। अगर कांग्रेस बहुत बड़ी मुसलमानों की हितैषी है तो इमरान मसूद को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष प्रोजेक्ट करे। आज कांग्रेस और समाजवादी के पास ये बता दिया जाए कि कौन बड़ा मुसलमान जिम्मेदार पद पर। मैं यही समाजवादी कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो इसे गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति राष्ट्रभक्त मुसलमान को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। रहा सवाल समाजवादी 27 में 27 नहीं, और कांग्रेस की जो 2 बची है वो भी काम खत्म। बाकी रास्ता से लीजिए, अगला कोई सवाल हो बताइए। गांधी ने अगर चलाया था इंदिरा आवास तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रधानमंत्री आवास किया, माननीय मोदी जी ने। रही बात नेहरू जी की गांधी जी की, नेहरू जी ने गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग किया था और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया था। क्या उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने किया था? अरे भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में बीपी मंडल कमीशन लागू हुई रिपोर्ट, दलित की बेटी को 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने जान बचाया और मुख्यमंत्री भी बनाया। और यही मुलायम सिंह जी ने जानलेवा गेस्ट हाउस हमला किया था समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। रहा सवाल, ये समाजवादी कांग्रेस वाले हमारी ही टोपी पहनते और हमारे साथ ही फोटो खींचाते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। आज मुसलमानों ने समझ लिया है कि हमको केवल भाजपा की भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस के लोग लूटना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा या असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अब पत्थरबाज बनकर समाजवादी कांग्रेस की दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अब बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। इसीलिए कहते हैं ओवैसी बीजेपी भी टीम कि अगर 20% मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान की कभी ठेकेदारी नहीं की। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जेपी अब्दुल कलाम का भी सम्मान किया, वीर अब्दुल हमीद का सम्मान कर रही है, अशफाकुल्लाह का भी सम्मान कर रही है। जो देश राष्ट्रभक्त मुसलमान है उनका सबका सम्मान कर रही है। और मैं ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं। अगर विदेश की रास्ता ना खुली होती तो मुसलमान की इससे कई गुजरी हालत होती। जो आज मुसलमान मालो माल है वो आज अटल बिहारी वाजपेयी बधाई के पात्र हैं, नेहरू जी, गांधी जी और इंदिरा गांधी नहीं है। तो आप इसी समझ निश्चित तौर पे, और ये भी 1-2-4 लोगों यहाँ पर और भी हैं, उनसे बात करें। लेकिन जिस तरीके से टोटल जो है लोगों का ओपिनियन रहा, लोगों का राय रहा, उस पर साफ तौर पर जो महिलाओं का कहना साफ तौर था कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को। आधी रात पछलारा कहीं आ सकती हैं, जा सकती हैं। वहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राजनीति करती थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को दरी बिछाने का काम करना पड़ता था, अब वो दरी बिछाने का काम कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं करेंगे। जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसके भागीदारी की मांग जो है समाज के लोग कर रहे हैं। तो टोटल अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो मिला जुला लोगों का ओपिनियन रहा। योगी साल के 9 साल पूरे होने पर लोगों ने अपना अपना राय दिया। कैमरामैन गौरव के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ।